हेलो एवरीवन, मेरे फ्रेंड्स सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज का जो हमारा कॉइन है जी, वो आपको पता लग ही गया होगा। यहाँ पे कंट्री जो नेम है वो मेंशन है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो फ्रंट साइड है कॉइन की वही आपके सामने रखी जाए, ताकि इजीली पता लग सके कि क्या करेंसी है, क्या कंट्री है, क्या ईयर है। तो चलते हैं जी, बगैर टाइम वेस्ट किए तो देखते हैं कि आज का कॉइन है वो हमें क्या क्या दिखाता है। तो आउटलाइन रीडिड है, ये देखें, थोड़ा थोड़ा रीडिड जो नज़र आ रहा है। कॉइन का साइज़ मीडियम है, नॉर्मल है। कलर जो है वो गोल्ड ब्राउन आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। न्यूमेरिकल 10 जो बड़ा सा लिखा गया है, तो अच्छी बात है, पहले ही नज़र वहाँ पर जाती है और पता लग जाता है कि ये क्या है। तो ये है जी 10 वॉन, क्योंकि वॉन जो है वो कोरिया की करेंसी है, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया का ये कॉइन है। डेट आप देख सकते हैं 1971। फिर जूम करते लेते हैं, ये देखें 1971। द बैंक ऑफ कोरिया, इंग्लिश इजी, इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल, दोनों मैथ न्यूमेरिकल जो इंग्लिश, हमें ये दोनों यहाँ पे लैंग्वेजेस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो 1971 द बैंक ऑफ द कोरिया, 10 वॉन। तो करेंसी है वो है न्यू वॉन, और वैल्यू है वो है जी 10 वॉन। ईयर 1971। आउटलाइन रीड इट, बिल्कुल सिंपल एंड कोई मुश्किल नहीं, समझने में इजीली जो है वो रिकग्नाइजेबल है और पता लग रहा है कि ये 10 वॉन है। तो अगर कोरिया में हमारे पास ये क्वाइन हो या हम वहाँ पे एज आ टूरिस्ट जाएँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी 90s में भी। तो अब आपके जो क्वाइन है तो शायद उसमें अपडेट कर दी गई हो और ज़्यादा, तो 1971 में कोई मुश्किल नहीं थी। तो चलें, इजीली ये हमारी जो है वो फ्रंट साइड हो गई। अब चलते हैं जी दूसरी साइड की तरफ और देखते हैं हमें क्या जो है वो देखने को मिलता है। ये देखें जी, यहाँ पे हमें कोई भी जो है वो इंग्लिश लेटरिंग देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर हमें जो है वो मुश्किल आने वाली है। और यहाँ पे जो है हमें सिर्फ कोरियन लैंग्वेज, हंगोल स्क्रिप्ट, सिर्फ जो कोरियन लैंग्वेज है, ये देखें, ये सिर्फ वही देखने को मिलेगी। तो इसका भी इस साइड से रीडिड नहीं है, वो आउटलाइन जो थी उस साइड पे रीडिड थी, इस साइड पे रीडिड नहीं है। सबसे पहले ये डिफरेंस, उसके बाद हम चलते हैं ये डिज़ाइन की तरफ, जो काफ़ी अट्रैक्टिव और पावरफुल और हिस्टोरिकल यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो लेटरिंग है जी कोरिया, इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन कर लेता हूँ जी। 10 वॉन और नीचे बैंक ऑफ कोरिया। तो तब जो है हमारे पास ये क्वाइन होता 1971 में या 90s में, तो हमें इसकी जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल होती, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस जो है इतना फास्ट नहीं था जो डाटा था। तो अब हमें जो इसकी ट्रांसलेट करने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद आपको ये जो रिबन से, ये फ्लोरल से जो डिज़ाइन है वो बड़े मज़े के देखने को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा और जूम कर रहे हैं, ये देखें, थोड़ी लाइट ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त सा ये वाला जो टच है टेक्स्ट के साथ, बड़ा ज़बरदस्त एक लुक दे रहा है। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है टच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो ईश्वर है उसकी जो स्टैम्प है, ये लोगो है, शायद वो भी यहीं पे कहीं इन फ्लोरल में ही उन्होंने ऐड किया हुआ है। चलें, अब इस टेंपल की जो है वो बात करते हैं। डेपोटाप पगोडा इसका नाम है जी, जो ये टेंपल है। और बेसिकली ये बुद्धिस्ट टेंपल है, और ये लोकेटेड है जी जोंगजू में। जोंगजू जो है वो बहुत बड़ा जो हिस्टोरिकल एक सिटी आप उसको जो है वो कह सकते हैं। और ये एक लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया है, सेकंड सेकंड
सिटी बाय एरिया इन साउथ कोरिया। और इसकी जो प्रोविंस है वो आंडोंग है। और ये जो टेंपल है जी, ये एक बुद्धिस्ट टेंपल है। इसका एक और भी नाम है जी, इसको नेशनल ट्रेजर भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो है वो साउथ कोरिया की जी बड़ी शान है, इसको माना जाता है और नेशनल ट्रेजर ऑफ साउथ कोरिया। तो ये थी जी इस डाबोटाप टेंपल की स्टोरी। और आप देख सकते हैं ये टेंपल की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इंग्रेविंग यहाँ पे हमें थोड़ी सी चाइनीज़ लुक भी हमें यहाँ पे हांगकांग की थोड़ी सी लुक मतलब कुछ यहाँ से देखने को हमें इस तरह लगता है। चाइना में जो बिल्डिंग्स जो टेंपल्स हैं हांगकांग में, थाईलैंड में, इस तरह की यहाँ पे जो है हमें लुक देखने को इस साइड पे मिल रही है। ये स्टेयर्स जो है वो उसकी इंग्रेविंग यहाँ पे हमें जो है वो बड़ी नज़र क्लियर आ रही है। इसके पिलर को देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो ज़बरदस्त हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो टूरिस्ट भी यहाँ पे जो है वो आते हैं जी स्पेशल इसको देखने, तो इसलिए जो है वो इसका जो नाम जो है वो नेशनल ट्रेजर ऑफ साउथ कोरिया जी इस टेंपल का जो नाम है जो रखा गया है इसका। तो अब चलते हैं जी इसके एजेस की तरफ और देखते हैं कि ये रीडिड है या सिंपल है। तो बड़ा ज़बरदस्त एक हिस्टोरिकल जो है वो कॉइन है। ये देखें जी, ये तो प्लेन है, ये देखें कोई रीडिड नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखें कोई रीडिड नहीं है। 90s के कुछ कॉइन जो हैं वो रीडिड होते हैं, कुछ नहीं होते, बट हर कंट्री का जो डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट वे है, डिफरेंट व्यू है। तो हर कंट्री के अपने डिज़ाइंस हैं। तो ये जो कॉइन था मुझे थोड़ा सा ज़रा हिस्ट्री की तरफ जो जाता हुआ लगा, तो अच्छा जो अपनी हिस्ट्री को भी याद रखना चाहिए। तो ये कंट्रीज़ जो है कोरिया, साउथ कोरिया, तो बड़ा मज़े का लगा। आप भी मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में अगर आपके पास भी ऐसा कॉइन है और आप भी कॉइन लवर्स हैं और आप भी कॉइन कलेक्टिंग करते हैं या कॉइन कलेक्टिंग का शौक़ है या करेंसीज़ का शौक़ है, तो आप भी लाजमी हमसे शेयर किया करें। तो ये था जी आज का हमारा कॉइन। नेक्स्ट कॉइन के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।